ये वीडियो बना रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो गलत है या उनके हस्बैंड राइट है। वो मुझे नहीं पता कौन गलत है और कौन राइट है, वो उनका मैटर है, वो लोग देख लेंगे कौन सही है या कौन गलत है। और मैं होती भी कौन हूँ बोलने वाली कि कौन गलत है या कौन। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? होप अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपके साथ फिर कुछ बातें करने आई हूँ उसी टॉपिक के ऊपर। आपसे कुछ बातें करने आई हूँ, मेरी राय रखने आई हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जो मैंने वीडियो इससे पहले डाला था इसी टॉपिक के ऊपर, तो वो वीडियो काफ़ी लोगों ने देखा, काफ़ी लोगों ने लाइक भी किया और बहुत सारे कमेंट्स भी आए और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कमेंट्स पढ़ के कि चलो एटलीस्ट मतलब काफ़ी लोग ऐसे भी हैं कि जिन्हें मतलब मेरी बातें ठीक लगी, अच्छी लगी कि हाँ मैं सही बोल रही हूँ, कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उन सब लोगों के लिए मेरा बहुत बड़ा थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो उसी टॉपिक को लेके आज मैं और कुछ बातें आपके साथ शेयर करने के लिए आई हूँ, बोलने के लिए आई हूँ। तो चलिए बातें करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि माँ बेटे का रिश्ता, माँ बेटे का रिश्ता तो अभी सबके घरों में माएँ हैं, सबको माँ है तो सबको पता ही है कि वो रिश्ता कैसा होता है। बहुत प्रेशियस रिश्ता होता है माँ बच्चे के बीच में। तो मैंने उनके एक वीडियो में देखा, उन्होंने कहा कि मैं अचानक सूरत स्टेशन उतरी तो मेरे बच्चे ने मुझे ये तक नहीं पूछा कि क्यों, किस लिए आप उतर हो, क्या काम है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अल्लाह ऐसी औलाद सबको दे, ऐसा उन्होंने कहा। तो ठीक है, उन्होंने जो भी कहा वो राइट कहा। हर माँ बाप के एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि उनके बच्चे उनका सुने, तो और अल्लाह सबको ऐसी औलाद दे। तो ये तो राइट बात बरोबर है और उनके बच्चे वाकई में बहुत अच्छे हैं जो अपनी माँ की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। तो वो उनकी माँ की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, कुछ नहीं कहते, तो इसीलिए तो वो ये सब कुछ कर पाए ना। अदरवाइज अगर कोई और बच्चे होते, इतनी सारी कंट्रोवर्सी, तो शायद ही कोई हैंडल कर पाते। तो ये तो उनका कहना सही है कि ऊपर वाले ऐसी औलाद सबको दे। बट इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई बच्चे अपने पेरेंट्स गलत करते हैं तो उन्हें रोकते हैं या उन्हें अपनी राय देते, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बच्चे गलत होते हैं या वो बच्चे अच्छे नहीं होते। वो अपने पेरेंट्स के लिए सोचते हैं तो कहते हैं। सबकी एक अपनी अपनी राय होती है, एक अपना अपना नज़रिया होता है देखने का। तो वो लोग कुछ नहीं कहते आपको तो वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर शायद वो कहते तो अच्छा होता, मुझे ऐसा लगता है। और दूसरी बात, जैसे हम अपने बच्चों से एक्सपेक्टेशन रखते कि वो हमारे रिस्पेक्ट करें, तो माँ बाप की भी उतनी जिम्मेदारी होती है कि शादी करना गलत बात नहीं है या दूसरी शादी करना भी कोई गलत बात नहीं है। चलो ठीक है, वो सबका अपना अपना पर्सनल इश्यूज होते हैं, क्यों किया क्या किया उसके बारे में मुझे कहना भी नहीं है। बट जैसे हम बच्चों से एक्सपेक्टेशन रखते हैं रिस्पेक्ट की, कि वो हमारी बातें सुने, तो वैसे माँ बाप का भी कहीं ना कहीं फ़र्ज़ होता है कि वो अपने रिलेशनशिप को बच्चों के सामने कैसे प्रेजेंट करते हैं, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अभी हमारे घर में भी पेरेंट्स है तो आप सबको तो पता ही होगा, ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो वो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम अपना रिश्ता बच्चों के सामने कैसे प्रेजेंट करते हैं, तो जिससे बच्चों के नज़र में भी हमारे लिए रिस्पेक्ट और इज्जत रहे, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जैसे कि हम अपने बच्चों से एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो हमारी रिस्पेक्ट करें, हमारी बातें सुने, तो पेरेंट्स का भी कहीं ना कहीं ये फ़र्ज़ या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दूसरी शादी करना कोई गलत बात नहीं है, वो अपने अपने पर्सनल इश्यूज होते हैं कि कोई क्यों करता है, कोई क्यों करता है, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। बट उस रिश्ते को हम बच्चों के सामने कैसे प्रेजेंट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखता है। जैसे कि आपने आपके एक वीडियो में आपके रिलेशनशिप को डिफाइन किया सोशल मीडिया पे सबके सामने, बच्चों के सामने भी, कि उन्होंने मुझे कन्विंस किया कि मेरे वाइफ के साथ 8 साल से रिलेशन नहीं है, तो इसलिए मुझे आपसे रिलेशन करना है। तो मैंने बोला कि ठीक है, गंदा रिलेशन करने से अच्छा है कि हम शादी कर लेते हैं। तो मैंने भी 2 मिनट के लिए सोचा कि पेरेंट्स बच्चों के सामने कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोचते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, कि बच्चों को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, कि क्या ये सही है कि नहीं। तो मैंने ये देखा आपने किस तरह डिफाइन किया, तो तभी मुझे समझ में आ गया।
तो वही मुझे कहना है कि पेरेंट्स के हाथों में भी होता है कि हम हमारे रिलेशन को कैसे प्रेजेंट करते हैं उनके सामने। और एक बात कहनी थी, जैसे वो हमेशा कहते हैं सिंगल मदर, तो सिंगल मदर तो इस दुनिया में बहुत सी लेडीज़ है जो सिंगल मदर है। फॉर एग्जांपल मेरी मम्मी को ही ले लो, हम लोग 4 भाई बहन हैं और हम बहुत छोटे थे जब मेरे डैडी एक्सपायर हो गए। तो और हमारे पास तो ना इतना गोल्ड था, ना इतना पैसा था, कुछ भी नहीं था, और ना मेरी मम्मी को इतना नॉलेज था। और मेरी मम्मी जस्ट 27 ईयर्स ओल्ड थी। तो फिर भी मेरी मम्मी ने काफ़ी मेहनत करके हम चारों को बड़े किया, अच्छा क्वालिफिकेशन भी दिया, अच्छे संस्कार भी दिए, और ना शादी की। और इस दुनिया में बहुत ऐसी औरतें हैं, कोविड में ही देख लीजिए, बहुत लोगों के ऊपर ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस ऐसे क्रिएट हो गए कि बहुत सारी सिंगल मदर हो गई। तो वो भी एक बात है। और एक बात ये कहनी थी कि उन्होंने अपने वीडियो में ये भी कहा कि मर्द की फितरत ऐसी होती है कि वो क्यों किसी से प्यार करते हैं, उन्हें सपने दिखाते हैं, उन्हें चाहत दिखाते हैं, और फिर कुछ दिन के बाद अपने घर लौट जाते हैं। शायद आदमियों की फितरत ऐसी होगी। तो मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी। पहली बात तो सारे मर्द एक जैसे नहीं होते, और अगर कोई मर्द अगर ऐसा करते भी है तो ऑब्वियसली वो मर्द गलत है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए किसी भी लेडी के साथ। लेकिन अगर वो मर्द की वाइफ है, बच्चे हैं, उनकी फैमिली है, और अगर वो औरत को पता है कि इनकी फैमिली है, वो लेडी को ऑलरेडी पता है कि इनका एक परिवार है, और फिर भी ये मेरे पीछे पड़े हैं या मुझे किसी तरह कन्विंस कर रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस लेडीज़ का भी फ़र्ज़ होता है कि वो उस आदमी का साथ ना दे और उसे समझाए कि आप गलत कर रहे हो, आपके घर में आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, और मैं गलत चीज़ में आपका साथ नहीं दूंगी। अगर वो औरत अगर उस आदमी को मौका ही ना दे तो शायद कोई मर्द ऐसा करे ही नहीं। जो मर्द ऐसा करते भी हैं तो वो करने से पहले भी 2 बार सोचेंगे, और शायद वो ऐसा करे ही नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस मामले में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की बनती है। अगर जहाँ मर्द गलत है, जैसा उन्होंने कहा कि मर्द की शायद फितरत ही ऐसी होगी, तो ठीक है। अगर मर्द गलत है तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर औरत सही है और कोई मर्द अगर ऐसा करता है तो वो औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शायद उस औरत को उस आदमी का साथ नहीं देना चाहिए और उसे समझाना चाहिए कि आप अपनी फैमिली पे ध्यान दो, आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं। मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो गलत है या उनके हस्बैंड राइट है। वो मुझे नहीं पता कौन गलत है और कौन राइट है, वो उनका मैटर है, वो लोग देख लेंगे कौन सही है या कौन गलत है। और मैं होती भी कौन हूँ बोलने वाली कि कौन गलत है या कौन सही है। बट जैसे कि सोशल मीडिया पर वो सब ये सब बातें करते हैं तो हमें हक है अच्छे कमेंट करना, बुरे कमेंट करना। तो इसलिए मैं ये अपनी राय रख रही हूँ। जैसे उन्होंने औलाद को लेके कहा, मर्द को लेके कहा कि मर्द की फितरत ऐसी होती है, तो इसलिए मैं अपनी राय रख रही हूँ कि अगर मर्द की फितरत ये है तो औरत को क्या करना चाहिए, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। बाकी मुझे किसी को गलत नहीं कहना है, ना मेरा ऐसा कोई इरादा है। तो चलिए ठीक है, जो मुझे कहना था मैंने वो सारी बातें आपके साथ शेयर कर दी। मैं वीडियो मेरा भी यहीं पे ख़त्म कर देती हूँ। तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, बाय।